अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर AR कॉलेज। तो वेलकम करते हैं आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज एटम पे। तो व्यूअर्स आज एटम पे पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। वीडियो इतने दिनों तक नहीं आ रही थी, उसकी वजह ये है कि मैं खुद भी जो ना बीमार था और सेरेब्रल भी उनको भी कुछ काम थे, उस वजह से हम लोग बहुत बिजी थे, इस वजह से वीडियो बहुत लेट आ रही है। तो आज बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं कि बेटा एटम क्या है। बेटा एटम की डेफिनेशन को मैं यूँ डिफाइन करूँगा कि ये मादे का छोटे सा छोटा, मतलब जितना छोटा आप बोल लो, यानी कि नाकाबिल तकसीम होने वाला ज़र्रा। ये पहले जब इसे मतलब डिस्कवर किया था डेमोक्रिटस ने, तो उन्होंने कहा था कि मादे का नाकाबिल तकसीम छोटे से छोटा ज़र्रा हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ठीक है। अब मादा मैंने आपको पिछली वीडियो में डिफाइन किया था कि मादा इंग्लिश में जिसको मैटर कहते हैं। ठीक है। अब मादा क्या है, मैटर क्या है कि एवरीथिंग विच वी कैन फील वो मैटर कहलाता है। हर वो चीज़ जिसे हम महसूस कर सकें, यानी कि हवा हो सकती है, ठीक है, कोई चीज़ हो सकती है जो वजन रहती है, जगह घेरती है, हमारा मैटर कहलाता है। आया समझ में। तो मादे की बात हुई। अब मादे का ज़र्रा, ठीक है, अब ये ऐसा ज़र्रा, ये एक ऐसा ज़र्रा कहलाता है जो हम आम आंख से देख नहीं सकते, यानी कि इसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। एक इंसान की आम आंख इस एटम को नहीं देख सकती। तो एटम की तारीफ हम आपसे कोई भी पूछ ले तो आपने क्या बोलना है कि मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा एटम कहलाता है। अब एटम को अंदर से स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं कि एटम क्या है। ठीक है। लाइक ये मादे का छोटा से छोटा ज़र्रा है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे आपने देखा, जब दिखता ही नहीं है, तो माइक्रोस्कोप से हम इसको विजिबल कर सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऐसी मशीन है जो हमें जितने भी हमारे पास छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि मिनी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स हैं, मैटर हैं या ज़र्रे हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हमें दिखते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। तो एटम हमारे पास स्ट्रक्चर नुमा ऐसे बना होता है, बीच में इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, उसको उर्दू में कहते हैं मरकज़ा। ठीक है। जैसे आप किसी भी इलाके टाउन में चले जाओ तो बोलते हैं यार ये इस इलाके का मरकज़ कहलाता है। तो सेम टू सेम, या फिर मैं पूरी दुनिया यूनिवर्स की मिसाल दे दूं, तो अगर हम देखें पूरी दुनिया को जो सेंटर कहलाता है ना, वो हमारा खाना काबा कहलाता है। ये साइंटिस्ट ने देखा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि आपने बाल्टी का, जो आपके पास बाल्टी घर में यूज़ होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि, या किसी भी ग्राउंड का आपने पिच देखा होगा, तो पिच उसके बिल्कुल बीच में होता है। तो ये क्या कहलाता है, उसका न्यूक्लियस आप यूँ समझ सकते हो। तो सेम टू सेम एटम एक ग्राउंड की तरह है। ठीक है। और उसका जो सेंटर है, ठीक है, उसका जो बीच का हिस्सा है वो उसका न्यूक्लियस कहलाता है, जिसे हम उर्दू में मरकज़ा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा जैसे आपने देखा होगा कार रेसिंग में, इसके अलावा जो लोग रेस लगाते हैं, तो वैसे कुछ ग्राउंड बने होते हैं सर्कल नुमा। ठीक है। जिसमें जो हमारे पास जो रेस लगा रहे होते हैं, जो बंदे दौड़ रहे होते हैं, तो इस तरह से सर्कल नुमा शेप में घूम रहे होते हैं और वो कुछ दायरे नुमा इलाका बना होता है, उसमें घूम रहे होते हैं। सेम टू सेम ये जो दायरे आपको दिख रहा है, ये रोड टाइप, ये आपका कहलाता है शेल। इसको आप 3 नाम बोल सकते हो, शेल कह सकते हो, ऑर्बिट कह सकते हो, और इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस भी कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का एक्स्ट्रा पार्ट। एन से मैं न्यूक्लियस जाहिर करूंगा। ठीक है। ये हमारा पूरा एटम है, लिख दिया मैंने। ये पूरा एटम कहला रहा है। इसके जो बीच के अंदर आपको ये गोल गोल सर्कल नुमा नजर आ रहे हैं, ये आपका शेल कहलाता है। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप शेल यूज करो, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। दूसरा, यहाँ पर तीसरा जो है हमारे पास न्यूक्लियस है, यानी कि जो इसका दरमियानी हिस्सा है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, मरकज़ा कहलाता है। ये पूरा का पूरा एटम है। अब डेमोक्रिटस ने कहा कि भाई, डेमोक्रिटस में लिख लेता हूँ, एक साइंटिस्ट था। ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम डेमोक्रिटस था, और सबसे पहले उन्होंने ही एटम को क्लेरिफाई कराया था कि भाई एटम नाम की भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में, जिससे सारे मादे जितने भी मैटर्स हैं मिलकर बने। लेकिन उसके बाद जॉन डॉल्टन आए। जैसे अगर एक डॉक्टर की बात करें, वो दूसरे डॉक्टर की पर्ची या दवाई को नहीं मानता, सेम टू सेम जो जॉन डॉल्टन थे वो भी आए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एक एटॉमिक थ्योरी पेश करूंगा
जॉन डाल्टन आए, उन्होंने कुछ साल बाद, जी डे में लिख देता हूँ, स्पेस मेरे पास कम है। तो जॉन डाल्टन आए, उन्होंने अपना एक एटमी नज़रिया पेश किया। फिर उन्होंने कहा कि जो आपका एक एटम है, जिसे मैंने भी आपको बताया कि डेमोक्रेटस ने कहा इसको हम यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते, इस जर्रे को हम मजीद तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जॉन डाल्टन आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो एटम है ये मजीद कुछ जर्रों से मिलकर बना है, ठीक है। अब वो जर्रे कौन से हैं? उस टाइम पे ऐसा था कि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ करती थी। आजकल तो माइक्रोस्कोप की भी टाइप्स आ गई, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि तरक्की इंतहाई ज़्यादा हो गई है। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास वो सहूलियात नहीं थी कि हम ये सब देख लें। तो डेमोक्रेटस ने भी अपने अंदाजे से सही कहा। फिर जॉन डाल्टन ने फिर अपना नज़रिया पेश किया कि इस चीज़ को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन बताया नहीं। लेकिन तरक्की करते करते साइंटिस्ट आते गए और फिर बताया गया कि जो हमारा एटम है वो मजीद 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। पार्टिकल आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो, जो 3 और जर्रे हैं उसके लिए, यानी कि पार्टिकल का मतलब जर्रा होता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, सब का मतलब छोटे, ठीक है, पार्टिकल का मतलब जर्रा। तो 3 मजीद छोटे जर्रों से मिलकर बना है, जिसको मैं बच्चों को कभी कभी बताता हूँ EPN के नाम से, ठीक है। EPN क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, 3 जर्रे हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस एटम में कहाँ मौजूद है, ठीक है। इसमें से 2 जर्रे हमारे पास मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रॉन, जो एटम के न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। कहाँ पर? जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ पर खिलाड़ी भाग रहे होते हैं या कार की रेसिंग हो रही होती है गोल गोल, ठीक है, सेम टू सेम वही है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स में घूम रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर मैंने माइनस का चार्ज लगाया और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज लगाया, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज पाया जाएगा? प्लस का चार्ज। तो प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज। अब न्यूट्रॉन क्या है? N फॉर न्यूट्रल बोल लो, यानी कि जब आपके पास गाड़ी गियर में होती है, ठीक है, गाड़ी गियर में होती है, आप गियर लगाते हो तो वो प्लस की पॉइंट पे जाता है कि भाई पहला गियर हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे जो गाड़ी होगी उसके हिसाब से गियर्स होंगे, ठीक है। अगर आप उसको गियर कम करते हो, यानी कि माइनस में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में आ गया, ठीक है, तो अब एक 2 पॉइंट मैंने बताया, एक गियर में, एक गियर से निकालना। लेकिन एक होता है कि ना कोई गियर में नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है। आप एक लफ्ज़ यूज़ करते हो न्यूट्रल का लफ्ज़, यानी कि बिल्कुल गाड़ी गियर में होती ही नहीं है, स्टार्ट करते वक्त आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। तो न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, किसी भी, मतलब चार्ज हमारे 2 किस्म के, एक माइनस का, एक प्लस का है। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये लाइक मास ऑफ एटम में आता है, एटम के वज़न को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहा है, और भी बकाया ऐसी और चीज़ें जो मैं आपको मज़ीद आगे बताऊँगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? एटम। एटम क्या है? एटम मादे का छोटा से छोटा पार्टिकल है, एक जर्रा है, जिसको सबसे पहले डेमोक्रेटस ने डिस्कवर किया था, बताया था कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ पाई जाती है। इस पर एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने पेश की थी। और फिर इसके बाद 3 मजीद हमने जर्रों के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह कल की मजीद और वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ठीक है।